नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में चुनाव हारते ही कांग्रेस की चौतरफा भद्द पिटी हुई है। यानी कि बिहार का जब रिजल्ट आया तब कांग्रेस को बड़ी तगड़ी हार का सामना करना पड़ा है और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस को लानत मलानत भेज रहे हैं। यानी कि सीधे कह रहे हैं कि टिकट चोर गद्दी छोड़, ये नारा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए लगा रहे थे। ऐसा ही नारा अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के आला कमान के लिए यही नारा लगा रहे हैं। बता दें, सदाकत आश्रम जो कि कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है, वहां पर पप्पू यादव सड़क पर बैठ गए। कांग्रेस कार्यालय के आगे सड़क पर बैठ गए, हाथ जोड़ते हुए पप्पू यादव नजर आए। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं लेकिन कांग्रेस के लिए जान झोंके रहते हैं अपनी। अब कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की हार की बड़ी वजह पप्पू यादव भी है। बता दें, पप्पू यादव चुनाव के दौरान भी बड़ा चर्चा में रहे हैं, पैसा बांटने को लेकर चर्चा में रहे। तो एक बयान पप्पू यादव का एक इंटरव्यू में दिया गया, बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें पप्पू यादव ये कहते नजर आए थे कि भगवान के बाप की भी औकात नहीं है कि मेरी तरह निर्दलीय चुनाव लड़ लें, जीत लें। अब सोचिए कि उस समय कांग्रेस के नेता बड़े बड़े बयान दे रहे थे और उसका नुकसान कांग्रेस को सीधा सीधा चुनाव में हुआ। कांग्रेस के जो करता धरता है, कांग्रेस का मेन चेहरा है राहुल गांधी, उनके भी कई बयान वायरल हुए थे। बहरहाल अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। किसने इस्तीफा दिया है वो मैं आपको बताता हूं। टिकट बंटवारे से नाराज होकर बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं डॉक्टर सरवत जहां फातिमा, अपना उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को और कहा है कि भैया ये मेरा इस्तीफा आप स्वीकार कर लें, हमें नहीं रहना। अब यहां कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता टिकट बंटवारे को लेकर नाराज है। वो कह रहे हैं कि टिकट बेचे गए हैं, टिकट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने धरना दिया और सीधे कहा कि कांग्रेस को दलालों से मुक्त करो और कृष्ण अल्लावरू जो कि कांग्रेस का सब देख रहे थे बिहार के अंदर, उनको बर्खास्त करो। राजेश राम कुर्सी छोड़ो, प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव, सुशील पासी और शहनवाज आलम को बर्खास्त करो। वही राहुल गांधी की यात्रा में खर्च की जांच के नारे भी लगाए। यानी राहुल गांधी ने यात्रा की थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसकी जो उसमें जो खर्चा हुआ था उसकी भी जांच की मांग कर दी है कि ये खर्चा कहां से हुआ था। कांग्रेस में बड़ी टूट नजर आ रही है। बिहार कांग्रेस में सवाल खड़े हो रहे। देखिए, कांग्रेस में सिर्फ बिहार में ही सवाल नहीं खड़े हो रहे, बिहार का चूंकि रिजल्ट आया, सवाल खड़े होने लगे कि कांग्रेस जो कि जीत के बातें कर रही थी कि जीत जाएंगे, एनडीए को पटखनी दे देंगे, उसको सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। यानी सोचिए, एआईएमआईएम को भी 5 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली, सिर्फ 25 सीटें आरजेडी को मिली। बुरी हार बिहार में इंडिया अलायंस की हुई। जहां बिहार में सवाल खड़े हो रहे हैं तो वही अब पूरे देश में कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व अब किसी और के हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कथित तौर पर फेल होते हुए नजर आ रहे। चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। अब कांग्रेस के साथ ही उनकी चुटकी ले रहे, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता मिमिक्री कर रहे राहुल गांधी की, मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि नाच ना आवे आंगन ठेड़ा। यानी कि अंदर जाते हैं तब हमको जो है खाना खत्म हो जाता भंडारे में, बाहर आते चप्पल चोरी हो जाती है। इस तरह की बातें हो रही हैं और यह कहा जा रहा है कि अब जहां जहां चुनाव होगा वहां इंडिया अलायंस में कांग्रेस को नेतृत्व ही नहीं दिया जाएगा। यानी कि कांग्रेस इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है और सब सवाल राहुल गांधी के नेतृत्व पे खड़े हो रहे हैं। वहीं पप्पू यादव, जिनको राहुल गांधी की रैली में जो है मंच पे, यानी कि जो रथ बना था उस पर नहीं चढ़ने दिया गया था, तो अब पप्पू यादव सड़क पर बैठे हुए नजर आए हैं। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ रहे कि भैया मान जाओ, तो कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से भी हम हारे हैं। यानी कि कांग्रेस जो जीत का वादा दावा कर रही थी, बिहार में बुरी तरह से पिटती हुई नजर आई। वहीं अब बिहार के साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।